साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही पात्रा चौल घोटाले के पीड़ित परिवारों को राहत की उम्मीद जगी थी और अब उनकी उम्मीद पूरी होती दिख रही है। जी हाँ, पात्रा चौल को लेकर 14 साल बाद बड़ी खबर मिल रही है और वो खबर पात्रा चौल के सभी पीड़ितों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है, क्योंकि 14 साल बाद सभी पीड़ित परिवारों के घर का सपना साकार होने जा रहा है। जी हाँ, पात्रा चौल को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से पात्रा चौल परियोजना पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा चुका है और महाड़ा यानी कि महाराष्ट्र आवास प्राधिकरण ने जल्द से जल्द सभी 672 परिवारों को घर देने का दावा किया है। तो क्या संजय राउत की गिरफ्तारी से सरकारी सिस्टम भी डर गया? आखिर 14 साल बाद कैसे महाड़ा को पात्रा चौल की सुध आ गई और राउत की गिरफ्तारी का महाड़ा के इस बड़े फैसले से क्या कनेक्शन है, वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र आवास प्राधिकरण यानी कि महाड़ा ने 14 साल पहले मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चौल का पुनर्विकास काम शुरू किया था, लेकिन विवादों में फंसने के बाद ये परियोजना ठप पड़ गई और इस पर कोई भी काम नहीं हो पाया। अब ये काम फिर से शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, महाड़ा इसे पूरा करने की प्रक्रिया में है और इसका दावा खुद महाड़ा के अधिकारी कर रहे हैं। दरअसल खबर है कि पिछले महीने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि महाड़ा ने भूखंड के अपने हिस्से पर इमारतों पर लंबित काम को पूरा करने के लिए बोलियां मांगी थी। महाड़ा की जमीन के हिस्से पर बने घर शहर के कम लागत वाले आवास स्टॉक में जोड़ दिए जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि महाड़ा ने 672 पात्रा चौल निवासियों के पुनर्वास के लिए इमारतों के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया है। यानी कि 672 परिवारों को जो घर मिलने वाला था, जो फ्लैट मिलने वाला था, उसका महाड़ा ने एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। द प्रिंट के मुताबिक महाड़ा के मुंबई बोर्ड के मुख्य अधिकारी योगेश महासे ने बताया कि भूमि के महाड़ा हिस्से की इमारतें आंशिक रूप से तैयार है और हमने काम पूरा करने और उनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की जांच करने के लिए बोलियां मांगी है। उन्होंने बताया कि हमने उन इमारतों का भी काम पूरा करना शुरू कर दिया है जिसमें पात्रा चौल के सभी परिवारों को स्थायी घर दिए जाएंगे। ये अगले 2 सालों में तैयार हो जाएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 2 साल के अंदर अंदर पात्रा चौल के सभी पीड़ित परिवारों को उनका हक, उनका घर हम बना कर दे सके। यहाँ आपको बता दें कि पात्रा चौल प्रोजेक्ट उस समय राजनीतिक विवाद में फंस गया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 1 अगस्त को पुनर्विकास परियोजना के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शिवसेना नेता संजय राउत को अरेस्ट कर लिया और पात्रा चौल से जुड़ा 1034 करोड़ का ये घोटाला संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया। यहाँ आपको बता दें कि महाड़ा ने साल 2008 में ये स्कीम शुरू की थी और इसके लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को अनुबंध दिया था। ये गुरु आशीष कंपनी वही है जो कि संजय राउत के बिजनेस ब्रदर यानी प्रवीण राउत की कंपनी है। महाड़ा की इस डील के मुताबिक गुरु आशीष कंपनी को यानी कि प्रवीण राउत की कंपनी को 47 एकड़ में फैली चौल के भूखंड का पुनर्विकास करना था, 672 परिवारों का पुनर्वास करना था और भूखंड के एक हिस्से पर महाड़ा को सौंपने के लिए कम लागत वाला आवास स्टॉक भी बनाना था। लेकिन डेवलपर ने बीच में ही प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया और 672 परिवारों को किराया भी देना बंद कर दिया। ये स्कीम अब भी ईडी के जाँच के दायरे में है। एजेंसी HDIL की जांच कर रही है और उसमें आरोप लगाया गया है कि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर निजी डेवलपर्स को पुनर्वास हिस्से को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। ईडी ने इसी महीने की शुरुआत में दायर अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि संजय राउत शुरू से ही पात्रा चौल घोटाले में शामिल थे और प्रवीण राउत उनके प्रॉक्सी थे। फिलहाल संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों
दोनों ही जेल के अंदर बंद हैं। खैर फिलहाल तो अच्छी खबर यही है कि महाड़ा देर से ही सही मगर जागी तो कम से कम 2 साल के अंदर 672 परिवारों को उनका अपना घर मिल सकेगा। तो फिलहाल तो महाड़ा का दावा है कि उन्होंने पात्रा चौल का काम फिर से शुरू कर दिया है और 2 साल के अंदर फ्लैट बनाने का दावा भी महाड़ा के अधिकारी कर रहे हैं। मगर देखना होगा कि महाड़ा अपने दावे पर कितना खरा उतर पाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण राउत की गिरफ्तारी से डर कर ये फैसला ले रहा है या महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है? 14 साल बाद 672 परिवारों को घर मिलने की जो बड़ी खुशखबरी मिली है उस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो हमने आपको बताया था कि 27 सितंबर को विशेष अदालत में संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट की तरफ से फिलहाल राउत को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है और अब 10 अक्टूबर को कोर्ट में एक बार फिर से राउत की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है और 10 अक्टूबर को ही संजय राउत की जमानत पर फैसला आ सकता है। अब कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बता चुके हैं मगर कोर्ट के बाहर कितना तमाशा हुआ ये आपको बताते हैं। तो संजय राउत का केस वैसे ही काफी हाई प्रोफाइल है क्योंकि राउत एक वक्त में बड़े नाम रहे हैं। शिवसेना में उनका सिक्का चला करता था मगर वक्त बदला तो सब उलट हो गया, सारी तस्वीर पलट गई। खैर बड़े नाम है तो कोर्ट में जब राउत के मामले की सुनवाई होती है तो भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ही मीडिया कर्मी भी मौजूद रहते हैं क्योंकि सबको राउत की कोर्ट की हियरिंग को कवर करना होता है और हर बार की तरह इस बार भी विशेष अदालत के कॉरिडोर के बाहर काफी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। सामने आया है कि जब संजय राउत को फिर से जेल ले जाया गया तो उसके बाद संजय राउत के वकील को मीडिया के सामने कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ इसे लेकर ब्रीफ करना था, यानी कि संक्षेप में बताना था कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। मगर खबरों की माने तो संजय राउत के वकील मीडिया से मुखातिब हुए बिना ही अपनी गाड़ी में बैठने लगे और जाने की तैयारी में थे मगर मीडिया वाले भी सूंघ कर खबर का पता लगा लेते हैं। लिहाजा मीडिया कर्मी तुरंत राउत के वकील की कार के पास जमा हो गए और राउत के वकील से पूछा कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ हुआ। इस पर पहले तो वकील ने सिर्फ इतना ही कहा कि 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी, आज कोई फैसला नहीं आया। मगर जैसे ही मीडिया कर्मियों ने क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया तो वकील साहब का पारा हाई हो गया और वो बुरी तरह बिदक गए और कहने लगे कि तुम लोगों की ऐसी मनगढ़ंत बातों के चक्कर में आज संजय राउत जेल में है। तुम लोग गलत खबरें चलाते हो और जांच एजेंसियां भी बिना सिर पैर के अपनी जांच करती है और किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। सूत्रों की माने तो इतना ही नहीं, संजय राउत के वकील बेहद गुस्से में बोलते दिखे कि संजय राउत का पात्रा चौल घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, जबरन कहानियां बुनी गई है, फर्जी गवाह तैयार किए गए हैं और जिन सबूतों की बात बार बार ईडी कर रही है आखिर वो सबूत दिखाते क्यों नहीं? क्यों वो सबूत सबके सामने नहीं लाए जाते ताकि साबित हो जाए कि संजय राउत गुनहगार हैं या फिर निर्दोष हैं? राउत के वकील ने आगे कहा, मैं दावे से कह सकता हूं कि ईडी के पास किसी भी तरह के सबूत नहीं है। संजय राउत पर आरोप साबित करने के लिए ईडी के पास किसी भी तरह के साक्ष्य नहीं है। ईडी तो बस स्वप्ना पाटकर और अनंत पाटिल के कंधे पर बंदूक रखकर अपना काम कर रही है। मगर कोर्ट जब सबूत मांगेगा तो ईडी के पास दिखाने और बताने को कुछ नहीं होगा। सूत्रों की माने तो वकील ने दावा किया है कि आने वाले 2-4 साल क्या ईडी की टीम आगे आने वाले 10 साल में भी संजय राउत पे लगे आरोपों को कभी साबित नहीं कर पाएगी और अगर ईडी ने साबित कर दिया तो मैं वकालत छोड़ने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है कि ईडी के पास किसी भी तरह के सबूत नहीं है। वकील ने कहा कि जब संजय राउत उस स्कैम में शामिल ही नहीं है तो भला ईडी के पास सबूत आएंगे कहां से? सूत्रों की माने तो वकील ने आखिर में मीडिया कर्मियों से कहा कि आप खबरों को तोड़ मरोड़ कर मत पेश कीजिए, इससे जनता अपनी ओपिनियन बनाने लगती है और जिस नेता को जनता एक वक्त में बहुत प्यार करती थी, इन गलत खबरों के चक्कर में जनता उनसे दूर भी हो सकती है। वकील ने कहा कि जिस दिन कोर्ट राउत को लेकर जो भी कहेगा, जो भी टिप्पणी देगा, जो भी फैसला देगा, उसी के बाद किसी को दोषी कहना ठीक होगा, मगर पहले से राउत को लेकर अनाप शनाप आर्टिकल लिखना बंद कर दीजिए।
अब राउत के वकील बड़े दावे से कह रहे हैं कि ईडी के पास किसी भी तरह के सबूत नहीं है, वो तो अपनी वकालत तक छोड़ने का दावा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वकील की खींच है क्योंकि कोर्ट राउत को किसी भी तरह की राहत नहीं दे रही, या कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय राउत पर जो आरोप लगे हैं वो वाकई में बेबुनियाद हैं? वकील की इन बातों से आप कितना सहमत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।